तो परमात्मा सेठ है, मैं तो मुनीम हूं। और इस प्रकार का विचार यदि मानव के जीवन में रहा तो कार्य तो होगा, लेकिन कार्य की निष्पत्ति में जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल होने वाला है उससे आप बहुत प्रभावित नहीं। क्योंकि इस देश की संस्कृति की सबसे बड़ी जो बात है वो तो केवल एकमात्र है, समत्वम योग उच्चते, समता में जीवित रहना। और इस समत्व योग का जिसे स्थित प्रज्ञ दर्शन कहा गया है, महात्मा गांधी जी रोज पाठ करते थे। जितने बड़े अच्छे पुरुष हैं वो स्थित प्रज्ञ दर्शन का पाठ करते हैं और उसमें समत्व आता है। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया, इसलिए मदाश्रित हुआ। भगवान आ गए हैं, द्रौपदी से चर्चा हो रही है। अब दुशासन ने देखा कि देखें क्या करते हैं, चीर उसने खींचना शुरू किया, चीर खींचने शुरू किया। वस्त्र समाप्त नहीं हो रहा है, थक गया, निराश हो गया, दुखी हो गया। जय जयकार भगवान की होने लगी। महर्षि वेदव्यास ने दृश्य देखा और श्रीमद् भागवत में लिखा, विधीयते यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, पांचाल बालांचल दीर्घताया न तत्र तंतु न च तंतु आया। ये मदाश्रय शब्द का अर्थ है। द्रौपदी जब मदाश्रित हो गई, परमात्माश्रित हो गई, तो उसके बाद भगवान का काम शुरू हुआ। विधीयते यद यदुनंदनेन, जिसे स्वयं यदुनंदन करना चाहे, नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट को बुलाना नहीं पड़ता है, उनको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। भगवान जो करना चाहते हैं वो स्वयं अकेले ही करते हैं। विधीयते यदि यदुनंदनेन नापेक्षते तत्र सहाय शक्ति, वहां सहायता की जरूरत नहीं। देखा नहीं आपने, पांचाल बालांचल दीर्घताया, पांचाली के अंचल को बढ़ाने के लिए न तत्र तंतु हो, वहां कोई जुलाहा नहीं है, वहां कोई कपड़ा मिल नहीं है, वहां कोई वीविंग मिल नहीं है। न तत्र तंतु न च तंतु आया, न कोई बुनकर है और न कोई धागा है, लेकिन साड़ी बढ़ती चली गई क्योंकि उससे श्री कृष्ण ने अपने मदाश्रित के ऊपर कृपा करके उस वस्त्र को इतना बढ़ाया कि हमारे तो कई संत कवियों ने कहा कि भगवान का एक नया अवतार हुआ। लोगों ने पूछा कौन सा अवतार हुआ? बोला वस्त्रावतार हुआ। भगवान ने इतना रूप अपना बढ़ाया, सीमा हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, अपने कर्म को धीरे धीरे मेरे साथ जोड़ दो। और यदि आपने कर्म को भगवान के साथ जोड़ा तो वो ये कर्म नहीं रहेगा, वो योग हो ही जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक जो लोग करते हैं उनका कर्म नहीं रहता, वो योग बन जाता है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए निश्चित रूप से आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। मेरे मित्र हैं रामदेव जी, हर उत्सव में मुझे बुलाते हैं, लेकिन उससे शरीर शुद्ध होगा। आत्मा की शुद्धि, परमात्मा से मिलन, ये सब कुछ बहुत नहीं हो पाएगा। ये तो तभी होगा जब व्यक्ति की वृत्ति अंतर से भगवान के साथ जुड़ेगी और कर्म को शुद्ध रखने के लिए अपने को निमित्त मानकर काम करेगा। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य से तच्छुनो। अर्जुन तुम उसको सुनो, यथा ज्ञास्य से। और कैसा जानोगे तुम? समग्रम माम, संसार में जितने लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा भगवान को जानते हैं और थोड़ा थोड़ा जान लेने पर भी वो बड़े आनंद में है, क्योंकि परमात्मा तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो जीवन सुखी हो जाता है और किसी को पूरा मिल जाए तो कहना ही क्या है।